जय जय श्री सीताराम। आजकल देखने में अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग तरह तरह के दान धर्म आदि करते हैं उनको लोग बड़ा पूछते हैं, चाहे वो दान किसी कथा पंडाल में हो, चाहे और किसी लौकिक रूप से हो, या फिर कोई कहीं कोई सत्संग आदि हो रहा हो, वहाँ पर कोई पैसा खर्च करने वाला हो, तो लोगों के बीच में उसकी बड़ी महिमा होती है। लोग कहते हैं कि अमुक अमुक आदमी ने बड़ा भारी पुण्य किया है, बड़ा सत्कर्म किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है, बड़े भले आदमी हैं। लेकिन यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो जिसने भी ऐसा कोई पुण्य किया है तो वो एक तरह से मार से बच गया, पिटाई से बच गया। क्योंकि पुण्य देने का अर्थ होता है टैक्स देना। पुण्य कौन करेगा? जिसके पास होगा वही करेगा ना। तो पुण्य देने का अर्थ क्या हो गया? टैक्स देना। कैसे? कोई भी धनी आदमी है तो जहाँ पे भी अच्छे कामों में वो धन खर्च करते हैं वो उनका टैक्स है। और दान पुण्य देने की तो एक बार को महिमा हो सकती है, लेकिन कोई टैक्स चुकाए तो उसकी कोई महिमा होती है क्या? नहीं, टैक्स देने की कोई महिमा नहीं होती। कोई 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1,00,000 रुपये कोई टैक्स दे दे तो ये नहीं कहते कि इसने तो बड़ा दान कर दिया, बड़ा पुण्य कर दिया। ऐसे कहते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं कहते। अरे टैक्स देकर तो वो मार से बच गया, जो भगवान की मार उससे लगने वाली थी उससे बच गया। अगर टैक्स नहीं देता तो डंडे पड़ते। इसलिए दान पुण्य आदि करना कोई बड़ी बात नहीं है। दान पुण्य आदि से भगवान मिले ऐसी कहीं नहीं बात आती है। इससे पुण्य अर्जित होता है, स्वर्गाती लोगों की प्राप्ति हो सकती है, और समय के साथ जब वो पुण्य क्षीण होता है तो फिर पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, पुनः इस मृत्यु लोक में ही वापसी होती है। उसी प्रकार पाप का भी संयोग है। जैसे जैसे पाप होंगे, पापों की निवृत्ति के लिए नरक आदि में जाके यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और वही यातनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, भोग लेते हैं, तो पुनः मृत्यु लोक की प्राप्ति होती है। तो दान पुण्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो सेठ हैं, ये लोग धन रखते हैं और उसके पश्चात जो वो दान पुण्य कर देते हैं, ये उनका टैक्स है। बड़ी बात तो ये है कि मनुष्य भगवान के भजन में लग जाए। नल तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते शट बिचले ही। मनुष्य भगवान के भजन में लग जाए, भगवान की प्राप्ति कर ले। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इन सभी बातों को ठीक से अच्छे से समझ ले। मन में लोगों को ये बात आती है कि ये सब बातें समझेंगे तो संन्यास लेना होगा, है ना। लेकिन कली काल में संन्यास के लिए इतना जोर नहीं दिया गया। किसी भी धर्म शास्त्र में संन्यास लेने की बात कलिकाल के लिए नहीं कही गई, कि कलिकाल में संन्यास लेना माना इसलिए किया गया है क्योंकि कलयुग में संन्यास धर्म का पालन करने में बहुत कठिनाई होती है, जिससे मनुष्य ठीक प्रकार से, जिस प्रकार से संन्यास धर्म को निभाना चाहिए उस प्रकार से संन्यास धर्म को नहीं निभा पाता। कैसी परिस्थिति में क्या किया जाए? जैसे कोई कर्मचारी है, वो क्या करता है कि जैसे ही 60 वर्ष की आयु हो गई वो नौकरी से रिटायर हो गया, है ना, नौकरी से रिटायर हो गया, 60 वर्ष की आयु हो गई। इसलिए कम से कम यदि जीवन में कभी ऐसा ना भी हो सके, वैसे तो मनुष्य को भी घर से अपने रिटायर हो जाना चाहिए, है ना, और बेटे हैं, पोते हैं, जो भी काम धंधा है, व्यापार है, उनको सौंप कर घर में रहते हुए भी अपना भजन स्मरण करें, अपना भजन घर में रहकर करें। और जैसे अभी रिटायरमेंट की बात कही, तो जैसे सरकार 60 साल के बाद रिटायर कर देती है ना, तो मेरी समझ में तो मनुष्य को 60 वर्ष के बाद संन्यास
आश्रम के भांति ही अपने जीवन को बना लेना चाहिए। संसार से संबंध विच्छेद करके एकमात्र भगवान से संबंध जोड़कर अनंत अनन्य रूप से, अनन्य भाव से, प्रेम से भगवान का सेवा में, है ना, समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और यदि आपके जो अपने हैं, बेटे हैं, यदि वो चाहते हैं तो घर से केवल भोजन है, वस्त्र है, जो निर्वाह के लिए आवश्यक है, केवल इतना ही संबंध रखना चाहिए। और यदि घर में संतान इच्छुक ना हो इतना भी करने की, तो फिर उस निर्वाह मात्र का भी त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि यदि निर्वाह का भी संबंध उससे होगा, घर में यदि अपने बेटों से, पोतों से यदि निर्वाह का भी संबंध होगा, तो मन में एक आस बनी रहेगी कि हमारा निर्वाह हमारा बेटा करेगा ना, हमें किस बात की चिंता। तो वो जो एक विश्वास है भगवान से जो होनी चाहिए, एक भरोसा, एक आस विश्वास जो एकमात्र भगवान से होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। वहां हमसे दोष हो जाएगा, वहां हमसे त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित नहीं हो पाएंगे। हाँ, यदि पूर्ण रूप से भगवान के समर्पण है, भोजन, वस्त्र, हमारे निर्वाह आदि का प्रबंध भी भगवान ही करें, वही देखें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। यदि पूर्ण रूप से भगवान का समर्पण हो जाए, तो फिर 60 वर्ष के बाद ये आवश्यक नहीं है कि आप फिर आगे कितने साल भजन करेंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना भी आपकी आयु होगी, ये आवश्यक नहीं है। यदि केवल एकमात्र भगवान के शरण हो गए, तो यदि आपका भजन 1 महीने का भी होगा, केवल 1 मास का, तो भी वो आपको भगवत प्राप्ति करवाने में सक्षम होगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित होगा। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। इसलिए भगवान का भजन करो, राम राम करो, नाम जप करो, क्योंकि जो कुछ भी होना है वो होकर ही रहेगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। अच्छा, एक प्रश्न आया था आप लोगों का कि यदि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होगा, तो फिर भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता क्यों दे रखी है? कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने क्यों दे रखी है? अब इसको ऐसे समझिए, रावण के साथ युद्ध हुआ, तो युद्ध का परिणाम तो वही होगा ना जो भगवान की इच्छा है। हुई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जिस हेतु अवतार लिया है, उस युद्ध का परिणाम तो भगवान के ही पक्ष में होगा। वही उनकी इच्छा है ना कि अधर्म की हार हो। लेकिन क्योंकि मनुष्य मात्र को अपने संकल्प विकल्प की स्वतंत्रता है, भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, तो फिर उसके लिए भगवान ने रावण के पास भी हनुमान जी को भेजा समझाने के लिए, और अंगद जी को भी भेजा, और भी अपने जो विभिन्न रूप हैं, अपने जो विभिन्न अंश स्वरूप हैं, रावण के नाना माल्यवान, रावण की धर्मपत्नी विभीषण जी, उनके माध्यम से भी रावण को समझाने का प्रयास किया, एक सद्बुद्धि देने का प्रयास किया कि शायद जो विवेक मैंने मनुष्य को दिया है वो अपने विवेक के अनुसार कर्म करे। समझे इस बात को? तो भगवान ने सबको अपने विवेक की स्वतंत्रता दी है ना, सबको अपने विवेक की स्वतंत्रता दी है। हाँ, जो फल है, जो मूल में जो फल निकलेगा वो तो भगवान की ही इच्छा से निकलेगा, लेकिन उस बीच का जो वृत्तांत है, उस बीच में जो भी होगा, वहां पे अपने विचार के अनुसार आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। यदि रावण वही समझ जाता, अपने विवेक का उपयोग करता, भगवान की शरण में आ जाता, अधर्म का नाश तो तब भी होता ना, लेकिन तब भगवान को वो कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वो युद्ध हुआ तो अंत तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगा, उसमें परिवर्तन नहीं संभव है। वो तो ऐसे ही है कि राम कीन चाहे सो ही करे, अन्यथा नहीं कोई।
वो तो इच्छा के अनुसार ही होगा। लेकिन कर्म की स्वतंत्रता है, अपने विचार, वहाँ की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, रावण को भी थी। लेकिन उसके अहंकार ने, उसके मैं ने उसको ये बात स्वीकार नहीं करने दी कि तीनों लोकों में जो ख्याति मैंने बना रखी है उसका क्या होगा। लोग रावण को जिस प्रकार से जानते हैं, महान पराक्रमी है, काल विजयी है, शूरवीर है, वो एक साधारण मनुष्य के सामने हार गया। तो उसके अहंकार ने उसको उसके विवेक का उपयोग नहीं करने दिया। उसी प्रकार हमारे सामने यदि कोई परिस्थिति है, कोई भी ऐसी बात है, तो मूल में तो भगवान की इच्छा ही कार्य करती है ना। मूल में भगवान की इच्छा ही कार्य करती है। लेकिन हम अपने विवेक के अनुसार चलकर उस इच्छा को अपने अनुकूल बना सकते हैं, उस इच्छा को अपने अनुकूल बना सकते हैं। जैसे आपका प्रारब्ध है, ठीक है, आपका प्रारब्ध है कि आज एक्सीडेंट होगा, कुछ ऐसा कर्म बनना है कि प्रारब्ध है आपका एक्सीडेंट होगा, ठीक है, प्रारब्ध बनना है, पूर्व कर्मों का फल है, वो होगा, वो घट के रहेगा। लेकिन वहीं भगवान की शरणागति हो जाए, भगवान हमारे रक्षक हो जाएं, तो उस परिस्थिति में, उस एक्सीडेंट में जो भी हमारी हानि होने वाली होगी, भगवान उसको सस्ते में निपटा देंगे। जैसे मान लीजिए एक हाथ टूटने वाला है, अब होगा, लेकिन वो हाथ में केवल आपकी एक छोटी सी खरोच आ जाएगी, खरोच आ जाएगी, ठीक है, हो गया। वो जो प्रारब्ध था वो अब कट गया। तो बस यही भगवान की कृपा कार्य करती है कि वो जो भी हमारे जीवन में होने वाला है उसको भगवान अपनी कृपा से बहुत ही थोड़े में ही पूरा कर देते हैं और अपने भक्त को सहज रूप से ही निकाल लेते हैं बाहर। जैसे किसी बालक को कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, जैसे शरीर में कोई भी फोड़ा फुंसी हो जाए, गांठ हो जाए, और डॉक्टर कहे कि इसका तो ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के बाद ये सहज रूप से निकल जाएगी, लेकिन माता पिता उसके अनुकूल है ना। तो माता पिता क्या चाहते हैं कि डॉक्टर साहब यदि कोई इंजेक्शन लगा दें, कोई ट्यूब लगा दें ऊपर से, कुछ ऐसा कोई और व्यवस्था हो जाए कि ये ठीक हो जाए। मतलब कार्य जो होगा अंत में वो तो यही होगा कि भाई मूल में तो ये खत्म करना ही है। लेकिन अब वहाँ पे क्या है, माँ बाप अनुकूल हो गए, तो माँ बाप अनुकूल हो गए तो अपने अनुसार ये प्रयास करते हैं कि मेरी संतान को कलेश कम से कम हो और इसका जो प्रारब्ध है ये भी कट जाए। बस इसी प्रकार से राम की निचा है सो ही करे अन्यथा असनी हुई। संसार में जो कुछ होना है वो तो भगवत इच्छा से होना है, और जो भी हमारा प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म है वो भी अपना क्रिया करेंगे। लेकिन हम अपने विवेक के अनुसार स्वयं को भगवान के समर्पित करके उसको सस्ते में भगवान पूरा कर देते हैं। होगा तो ठीक है, वो तो प्रारब्ध है, होगा, लेकिन वो होगा भी और आपको अनुभव भी ना हो कि वो कार्य हो गया। इस प्रकार की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। इसलिए भगवान की शरणागति हम सबके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय है, यही हमारे मानव जीवन का सुफल है। धीरे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज व्याई। एकमात्र भगवान को समर्पित होकर, एकमात्र भगवान को आश्रित होकर आराम से एकांत से भगवान का भजन कीजिए। अपनी आयु के अनुसार अपने विवेक का उपयोग कीजिए कि जो कुछ हुआ संसार में, जितना भोगना था मैंने भोग लिया, अब मुझे अपने जीवन का जो समय शेष है उसको मुझे भगवान में लगाना चाहिए। जो अभी तक नहीं लगे हैं उनके लिए ये है। बाकी जो भगवान में लगे हुए हैं, फिर वो किसी भी आयु के हों, 15 वर्ष के हों, 10 वर्ष के हों, 5 वर्ष के हों या 50 वर्ष के हों, उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि आज लगे हैं तो आज छोड़ दें और 50 वर्ष के बाद लगें। नहीं, वो जहाँ जिस परिस्थिति में है सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों कामों को छोड़कर सबसे पहले भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि यही जीव का परम धर्म है।
राम राम करते रहिए, नाम जप करते रहिए। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।